जो नया बिल आया है वक्फ अमेंडेड एक्ट 2024, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और फर्जी लोग नहीं है जो जाके हुकूमत की चापलूसी करते हैं और जितने एंटी मुस्लिम एक्ट और एंटी मुस्लिम ऑर्डिनेंस आ रहा है उनको सपोर्ट करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अपना सज्जादा नशीन बनाया, जिनका मज़ार महरौली दिल्ली में। हमने हमेशा हिंदुस्तान का सपोर्ट किया, हम पार्टीशन के बाद छोड़ के नहीं भागे। उस वक्त का दीवान आले रसूल अली खान भाग गया, जबकि लीगल टर्मिनोलॉजी में उसकी प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी कहलाती है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कोई भी औलाद सज्जादा नहीं रही है। और ये औलाद की बात करते हैं तो इनके पीरवश शेख हुसैन थे। अकबर आजम जब आया उन्होंने औलाद का दावा किया तो एक इंक्वायरी कमीशन बैठा। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दे रहा हूं और दे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद साबिर अली चिश्ती दरबार ख्वाजा सरकार से उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजलो करम से आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपनी हिफाजत में रखे, अपनी पनाह में रखे, ज़मीनी आसमानी बलाओं से और तमाम बुरी बीमारियों से आपकी हिफाजत फरमाए। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ज़रिए अजमेर शरीफ से हुज़ूर ख्वाजा ख़ाजगान हिंदल वली अताए रसूल की बारगाह से तमाम अपडेट आपको देते रहते हैं। तो आज एक बहुत ही ख़ास अपडेट देने वाले हैं आपको। जो वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट बिल 2024 लाया जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ अंजुमन सैयदज़ादगान खुद्दाम हज़रात की जो अंजुमन सैयदज़ादगान है उसकी तरफ से उस बिल के लिए विरोध दर्ज कराया गया है और उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। और जो अंजुमन के मेंबरान हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं तमाम खुद्दाम हज़रात को, उनकी तरफ से इस बिल के लिए जो है विरोध दर्ज कराया गया है और इसको अपोज़ किया गया है। तो वो तमाम वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पे देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो तमाम वीडियो की जो क्लिप है हम आपको बताएंगे। अपने इस वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल मिशन औलिया पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए देखते हैं जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसका वीडियो में क्या अपने बयान दिए हैं, क्या तासुरात बताए हैं। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट जो बिल आ रहा है 2024 का, उसके ख़िलाफ़ अंजुमन ने अपना विरोध दर्ज कराया है। तो आइए देखते हैं। वक्फ जो इस्लामी शरिया का एक अहम हिस्सा है। कोई शख्स अपनी मिल्कियत को अल्लाह के नाम पे वक्फ कर देता है तो प्रॉपर्टी अल्लाह की प्रॉपर्टी होती है, तो फिर किसी का कोई हक नहीं होता। जो आदमी वक्फ करता उसका इसमें कोई हक नहीं रहता, वो फी सबिल्लाह हो जाती है। आज इस्लाम मस्जिद मिल्कियत अल्लाह की मिल्कियत है, उसका कोई मालिक नहीं होता, उसको ना कोई बेच सकता ना कोई खरीद सकता। उसका एहतराम सब पर वाजिब होता है। इसी तरीके से हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जितनी वक्फ की प्रॉपर्टी दुनिया में ऐसी पब्लिक किसी के पास नहीं थी, वक्फ की प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं। आज जो मामला है वो ये है कि गवर्नमेंट अमेंडमेंट लाना चाहती है। ये शरिया का मामला, इसमें कोई सही मुदाखलत नहीं होना चाहिए। अगर लाना चाहती है तो वो जो है लोगों ने कब्जे कर रखे, हमारी करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी के कब्जे हैं उनके, तो कब्जे से हमें कब्जे हटवाए। अगर कब्जे ना हटा सकती तो प्रॉपर्टी में जो आज की किराए के हिसाब से वो हमें पेमेंट करे ताकि उससे हमारी कौम की फलाह बहबूद, हमारी कौम की फलाह बहबूद, उस पैसे से हॉस्पिटल बनाया जाए, स्कूल बनाया जाए और जो भी पढ़ाई काम हो पढ़ाई काम करें ताकि हमारी कौम किसी की मोहताज ना हो और वो हमारी कौम की तरक्की करे, मुल्क की तरक्की भी हो। आज हमारी हुकूमत हिंद से यही नतीजा है कि वो इस पर अगर कुछ करना चाहती तो हमने कहा उस पर किसी की मुदाखलत नहीं होना चाहिए। तो ये सही मामला, इस पर किस तरह को मुदाखलत नहीं होना चाहिए। ये जो इसकी हिमायत करते हैं वो लोग बस इब्नुल वक्त होते हैं। असल बात है, हक बात कहने में किसी डरना नहीं चाहिए। हक यही है कि जो कुछ हो रहा वक्त पड़े साथ वो जुल्म हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आज हेरिटेज खादिम हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की जो नुमाया जमात है अंजुमन सैयदज़ादगान खुद्दाम ख्वाजा, जो रियल स्टेक होल्डर्स है दरगाह के, फर्जी लोग नहीं है जो जाके हुकूमत की चापलूसी करते हैं और जितने एंटी मुस्लिम एक्ट और एंटी मुस्लिम ऑर्डिनेंस आ रहा है उनको सपोर्ट करते हैं और अपने यहाँ का स्पिरिचुअल हेड बताते हैं। जबकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती स्पिरिचुअल हेड है, वो दीवान है, हम खादिम है। और अकॉर्डिंग टू दरगाह ख्वाजा साहब है, नसरुद्दीन का कोई स्टेक नहीं है दरगाह में। पिछले 10 साल से एंटी मुस्लिम एक्ट,
एंटी मुस्लिम ऑर्डिनेंसेस आ रहा है जिससे कि मुसलमानों को नुकसान पहुंच रहा है। कभी लव जिहाद, कभी यूपीएससी जिहाद, कभी लैंड जिहाद, एक इकोसिस्टम को डेवलप कर रखा है, मुसलमानों से एक दुश्मनी का माहौल कर रखा है, सिस्टम को पोलराइज कर रखा है, ध्यान भटकाने के लिए मेन मुद्दों से, बेरोजगारी के और महंगाई के मुद्दों से भटकाने के लिए काम किया जा रहा है। ये जो नया बिल आया है वक्फ अमेंडेड एक्ट 2024, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और इसमें जो एक शिक डाली है, एक क्लॉज डाला है, एक अमेंडमेंट 44 में से एक डाला है कि इसमें नॉन मुस्लिम्स को लिया जाए और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिया जाए। तो ये नॉन मुस्लिम्स का क्या है भाई? ये हमारा शरिया का पर्सनल मामला है। क्या हिंदू एंडोमेंट एक्ट में किसी नॉन हिंदू को ले सकते हैं? क्या सिखों के गुरुद्वारे में किसी नॉन सिख को ले सकते हैं? क्या क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स में किसी नॉन क्रिश्चियन को ले सकते हैं? फिर हमारे मामले में मदाखलत क्यों? कभी हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है, कभी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी होती है, कभी मॉब लिंचिंग होती है। हम तो किसी के धर्म गुरुओं के बारे में बुरा नहीं कहते। हमारे लिए सब क्यों हो रहा है? स्टूडेंट्स लड़ते हैं स्कूल के तो उसको हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया जाता है। जिसके साथ भी जुल्म हो रहा है, अगर कोई सच्चा मुसलमान है तो उस जालिम की मुखालिफत करना चाहिए, जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। और अगर हम पे जुल्म हो रहा है तो बाप आगे दौल बोलना चाहिए। हुसैनियत का मतलब यह है कि बातिल के खिलाफ आवाज को बुलंद करना, यह हमारा मामला है। देखिए हमारे मामले में जो है, हमारे 3 इश्यूज हैं खुद्दाम ख्वाजा के, और हमने इन तीनों में प्रिवेल किया। एक तो हमें हुब्बे वतनी है, वतन से मोहब्बत, यहाँ के सांप्रदायिक सौहार्द को हमने हमेशा प्रमोट किया है, डाइवर्सिटी कल्चर को हमने प्रमोट किया है, गंगा जमनी तहजीब को प्रमोट किया है, और आलम इंसानियत, आलम इस्लाम और दीनों मिल्लत पे जब भी परेशानी आई है हमने बोला है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में सिर्फ 2 ऑफिस हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज का दरगाह कमेटी का, और खुद्दाम ख्वाजा सैयद खान का अंजुमन सैयद खान का ऑफिस। यहाँ और किसी का ऑफिस नहीं है, सब बकवास है। और हुजरे भी खुद्दाम ख्वाजा के हैं जहाँ तबर्रुक तकसीम किया जाता है। यहाँ पे जितना भी लंगर होता है, रिलीजियस सेरेमनीज होती है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में और कलेक्टिव कैपेसिटी में अंजुमन सैयद खान ही उसको अंजाम देती है। हमने हमेशा हिंदुस्तान का सपोर्ट किया। हम पार्टीशन के बाद छोड़ के नहीं भागे। उस वक्त का दीवान आले रसूल अली खान भाग गया, जबकि लीगल टर्मिनोलॉजी में उसकी प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी कहलाती है, एंड दैट अमाउंट्स टू सिविल डेथ। लेकिन अपने आप को देशभक्त साबित करने के चक्कर में हमेशा डुप्लीकेट काम करता है, अपने आप को स्पिरिचुअल हेड बताता है, जबकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ स्पिरिचुअल हेड है। ये ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल, ये एक फेक बॉडी है। इसमें वो लोग हैं जो इब्नुल वक्त है, ये कहते हैं कि हम पूरे हिंदुस्तान की दरगाहों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अरे यहाँ पे दीवान ज़ैनुल आबदीन अली साहब जब आते हैं तो सिक्योरिटी लेकर आते हैं। इन्होंने 95 में सिक्योरिटी हासिल की कि आस्थाने में 95 में गरीब नवाज के उर्स चल रहे थे कि खुद्दाम ने गोली चलाई, जबकि कोई गोली नहीं चली, कोई जख्मी नहीं हुआ। ये कह के सिक्योरिटी हासिल की। अपनी सिक्योरिटी को इंटैक्ट रखने के लिए जो भी दिल्ली में गवर्नमेंट बैठती है उसकी मदासराई करते हैं, उसकी चापुलिसी करते हैं, और मीडिया इनको ये कह के प्रमोट करती है स्पिरिचुअल हेड है, ये 800 दरगाह को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये यहाँ की दरगाह को रिप्रेजेंट नहीं करते। मेन स्टेक होल्डर्स हमने देखे, लिम्पिक आउट डिजीज में हमने डोनेशन दिया, कारगिल वॉर में दिया, चाइना वॉर में दिया, गुजरात अर्थक्वेक में दिया, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिया, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिया, टर्की अर्थक्वेक, सीरिया अर्थक्वेक, सुनामी रिलीफ फंड। और जब पार्टीशन में खुद्दाम यहाँ से चले गए 1947 में, हमने उनका हिस्सा बंद कर दिया। ये दीवान का हिस्सा चालू क्यों है? दैट अमाउंट्स टू सिविल डेथ। नसरुद्दीन की दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट इज गवर्न बाय सुन्नी हनफी स्कूल ऑफ थॉट। उसमें रूल ऑफ प्रोमिनेचर नहीं चलता, औलाद दर औलाद नहीं चलती है भाई। इसका नसरुद्दीन का दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट के हवाले से दरगाह में कोई लीगल रोल ही नहीं है। दूसरी बात, ये अपने आप को सज्जादा नशीन कहते हैं। सज्जादा नशीन का मतलब होता है कारपेट, वो कालीन जिस पर के गुरु का शिष्य बैठता है, उनके रास्ते बताए हुए रास्ते पे चलता है। पीर साहब का मुरीद जो खलीफा होता है, जिसको वो पसंद करते हैं अपनी जिंदगी में, वो ही सज्जादा नशीन होता है। बाबा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अपना सज्जादा नशीन बनाया, जिनका मज़ार महरौली दिल्ली में। उन्होंने बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को बनाया, जिनका मज़ार पाकपट्टन पाकिस्तान में। उन्होंने हजरत निजामुद्दीन औलिया को बनाया, जिनका मज़ार दिल्ली में। उन्होंने हजरत नसरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह को बनाया, जिनका मज़ार दिल्ली में। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने हजरत नसरुद्दीन चिराग दहलवी को बनाया। उसके बाद उन्होंने सज्जादगी खत्म कर दी, सिर्फ खुलफा रहे। उनका ये जिक्र खैरुल मजालिस में। और खलीक अहमद निजामी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उन्होंने भी किताब लिखी तारीख मशाइख के चिश्त, द हिस्ट्री ऑफ
चिश्ती सूफी, उसमें भी जिक्र किया है कि हजरत नसरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सज्जादगी खत्म कर दी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कोई भी औलाद सज्जादा नहीं रही है। और ये औलाद की बात करते हैं तो इनके पीरवश शेख हुसैन थे, अकबर आजम जब आया उन्होंने औलाद का दावा किया तो एक इंक्वायरी कमीशन बैठा, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दे रहा हूं और दे दिए हैं। तो उसमें एक इंक्वायरी बनाई, इंक्वायरी कमेटी की ये रिपोर्ट आई कि बाद 10 पैरवी बिसियार जाहिर शुद्ध के दावा फर्जंदगी असल नदाश्त, फारसी में ये आफ्टर एन इन-डेप्थ इंक्वायरी द क्लेमेंसी ऑफ डिसेंडेंसी इज फुटाइल, कि औलाद का दावा गलत है। फिर एक सैयद बुखारी को मुतवल्ली बनाया, तौलियत दी और बखर में इसको सजा हुई है, बेटी की औलाद का दावा करने लगा। इसके ऊपर फिर इसको बखर जेल में भिजाया। शेख हुसैन को जब ये बरी होकर आया, बरी क्या मतलब इसकी टर्म खत्म हुआ इम्प्रिजनमेंट का, तो इसको लंगर खाने का दरोगा बनाया। अकबरनामा वॉल्यूम 2 और 3 ये कहते हैं कि उनने शेख हुसैन ने दीन इलाही की मुखालिफत की थी, झूठ बोलते हैं। और ये कहते हैं अबुल फजल और फैजी इनके दुश्मन थे इसलिए किया। उस वक्त तो कोर्ट में अबुल फजल और फैजी दाखिल भी नहीं हुए थे। तो ये ना तो औलाद है ना ये सज्जादे। हमने तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस अकबरनामे के आपको दे दिए ओरिजिनल, जो हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मौलाना आजाद लाइब्रेरी से हासिल की है, उस पर बाकायदा सील लगी हुई है। ये बरसों से झूठ बोलते आ रहे हैं लेकिन हम इन्हें नजरअंदाज करते आए। दुनिया जानती है कि 365 डेज 24/7 खुदाम ख्वाजा हुजूर गरीबनाज के मजार की तमाम रसूमात अदा करते हैं। आस्थाने की चाबियां वंशानुग्रत हेरिडिटरी कैपेसिटी में हमारे पास है, जिसे हम कलीद बरदार कहते हैं। दुआ खैर हम करते हैं। कोई एक आम आदमी आए, प्राइम मिनिस्टर आए, प्रेसिडेंट आए, उलमा आए, मशाक आए, तमाम को ज़ियारत हम कराते हैं। मुहर्रम हो, उर्स हो, रमज़ान हो, खुलफाए राशिदीन के यौम हो, हज़रत आयशा के यौम हो, हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का यौम हो, हज़रत अली का मामला हो, 12 रबीउल अव्वल हो, तमाम अखराजात हम उठाते हैं। बाकायदा हमारी ऑडिट रिपोर्ट है, इनकम टैक्स में हमारी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट होती है। ये कुछ भी नहीं करते कि खामे बने में मीडिया उनको प्रमोट करती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की कुट्टे मर्दारी करते हैं और हम हक की आवाज उठाते हैं। हमने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है, आलम इंसानियत का साथ दिया है, यहाँ से गंगा जमनी तहजीब को प्रमोट किया है, ह्यूमैनिटेरियन वर्क पे काफी पैसा खर्च करते हैं। और हम बांगे धौल बोलते हैं कि ये जो औकाफ लेकर आई है गवर्नमेंट, इसकी चाल चरित्र चेहरा सही नहीं है। 10 साल से हम पे जुल्म ढा रही है और हम औकाफ की मजम्मत करते हैं। और ये जो जेपीसी बनाई गई है, इसके ये बहुत अच्छा काम हुआ है। इसमें असल में बात यह है कि औकाफ जो है वो गवर्नमेंट के अंदर आता है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में आती है, राजस्थान वक्फ बोर्ड गवर्नमेंट बनाती है। इसके अंदर जो दलाल आते हैं ये वो लोग आते हैं, जैसे बीजेपी का जमाना आया तो बीजेपी के पिछलग्गू मुसलमानों को डाल दिया, कांग्रेस का जमाना आया तो कांग्रेस के पिछलग्गू मुसलमानों को औकाफ में डाल दिया। और ये करप्शन करते हैं, इन्होंने खुद बुर्द किए। और ये कहते हैं, मीडिया पे एक बात चल रही है कि औकाफ ने गवर्नमेंट के लैंड पे कब्जा किया, लेकिन हकीकत तो यह है कि गवर्नमेंट ने औकाफ की जगहों पे सरकारी दफ्तर बना रखे हैं। झूठ बोला जा रहा है जमाने को। और दुनिया का सब में बड़ा औकाफ हिंदुस्तान का, सेकंड नंबर पे टर्की का आता है। तो ये जुल्म दर जुल्म होता रहेगा। पहले एनआरसी लाके हमारी जो है सिटीजनशिप छीनने का मंसूबा बनाया था, अब इससे हमारी संपत्तियों को छीनने का वो कराया जा रहा है। देखिए, मुस्लिम कौम जागरूक हो गई है और हम अपनी संपत्ति को छीनने नहीं देंगे। और हुसैनी है, हम सादात हैं। मेरे जद हजरत अली ने कहा है कि मैं कुफ्र की हुकूमत बर्दाश्त कर सकता हूं, जुल्म की नहीं। और हुसैनियत का मतलब यह है कि बातिल के खिलाफ आवाज बुलंद करना। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के 800 साल से मेन स्टेक होल्डर्स हमें, जो जायरीन जो आता है उससे डायरेक्ट रब्ता हमारा है, हमारा ऑफिस यहाँ है। और जो नसरुद्दीन जो फेक क्लेम करता है उसका तो अकॉर्डिंग टू दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट कोई राइट ही नहीं बनता है। तो ये एक मीडिया को भ्रमित, गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाया जा रहा है, देशवासियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और ये जो लोग दीवान भाग गया था आले रसूल अली खान, उसको जस्टिफाई करने के लिए अपने आप को देशभक्त बता रहा है। जो लोग कल तक अंग्रेजों की गुलामी करते थे आज देशभक्ति का तमगा लेके घूम रहा है। जंग आजादी में तमाम कुर्बानियां, ज्यादातर कुर्बानियां हम मुसलमानों ने दी है। हम इस वक्त एक्ट की निंदा करते हैं। और ये वक्त वो है जो अल्लाह की राह में प्रॉपर्टी को दे दी जाती है। और जो जैसे मैंने किसी को वक्त को प्रॉपर्टी दान की तो अब मैं उसका क्लेमेंट नहीं रहा, वो मेरी भी प्रॉपर्टी नहीं रहती है। तो ये जितने मामले हमने आपके सामने मुख्तसर से रखे और उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हमने आपको प्रोवाइड कर दिए।